इस आंदोलन के जरिए ये किसी और चीज को दबाना चाहते हैं। ये देश के लोगों को समझना चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया के अंदर क्या होता है, कोई भी आंदोलन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा, फंड। ये मैं मान ही नहीं सकता कि धरती का कोई भी आंदोलन भूखे पेट किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी आतंकवादी हमला बिना पैसे के किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी अराजकता जो बोलते हैं ना हम लोग प्रोपेगेंडा, वो बिना पैसों के नहीं करी जा सकती। तो फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ ये आंदोलन, दूसरी तरफ क्या है जो शायद आम लोगों को नहीं पता, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को नहीं पता, कि देश के अंदर FCRA कानून के अंदर संशोधन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी वजह है। अब लोग बोलेंगे यार ये FCRA कानून और ये नीट का पेपर, ये देश के अंदर आंदोलन, और बहुत सारे लोग यहाँ तक कि चर्च के फादर सिस्टर सब यहाँ पर आ गए। बहुत टाइम से संसद के अंदर संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। तो ये FCRA क्या बल है? देखो, सब आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे NGO बने। NGO हमेशा समाज सुधार के लिए बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है यार, NGO अच्छा काम करती हैं, उन बच्चों को शिक्षा देती हैं, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, उन सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं जिन लोगों को सच में मदद की ज़रूरत है। इसके लिए क्या है, दुनिया भर के अंदर NGO बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है उन NGO में पैसा कहाँ से आता है? यार NGO तो चलेंगे नहीं ना एकदम से। अगर NGO भी किसी की मदद कर रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं से पैसा आता है। तो देश के बहुत सारे लोग क्या NGO को मदद करते हैं, जैसे आप लोग भी करते होंगे यार। बहुत सारे लोग देखो खाना खिलाते हैं, तो आप भी जितने भी हमारी है, हम अपने हिसाब से अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई 100 रुपए देता है, कोई 1000 रुपए देता है, कोई लाख रुपए देता है, देश के लोग देते हैं। लेकिन क्या है, इन्हीं NGO के अंदर दुनिया के अलग अलग देशों से भी पैसा आता है। तो इसी के लिए क्या है FCRA कानून। क्या वो पैसा जो आ रहा है सच में लोगों की भलाई के लिए आ रहा है? क्या सच में इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की मदद करी जा रही है, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, लोगों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं, उस हर व्यक्ति की मदद करी जा रही है जिसको सच में ग्राउंड में जरूरत है? तो इस चीज का पूरा ध्यान रखने के लिए एक कानून है FCRA। मतलब विदेश से जो पैसा आ रहा है वो कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है? अब आप बोलोगे यार कि पैसा तो कोई भी दे रहा हो, इससे सरकार को क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है यार, भाई पैसा दे रहा है तो सरकार को क्या मतलब है? कम से कम भलाई के लिए तो दे रहा है। ये तो सवाल मेरा भी होना चाहिए, मुझे भी गुस्सा आना चाहिए इस चीज में। चलो एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे देश के बहुत सारे बच्चे, इन्हीं नीट के बच्चे या देश का कोई भी बच्चा, एक पल के लिए एक बच्चा ये सोचो कि आज आपको कोई भी व्यक्ति मदद करता है। बहुत सारे होते हैं, किसी ने आपको कोई मोबाइल गिफ्ट कर दिया, किसी ने आपको पैसों से मदद कर दी, किसी ने कपड़े से मदद कर दी। जैसे आप अपने घर में जाओगे तो आपके मम्मी पापा या घर के जो भी बड़े लोग पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा ये मोबाइल तुझे किसने दिया? बोलेंगे बेटा ये पैसे तुझे किसने दिए? ये तेरे पास जो नए कपड़े आए हैं तुझे किसने दिए? ये हर परिवार, हिंदुस्तान के हर परिवार का सवाल होगा अपने बच्चे से। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप को ये जानने का पूरा अधिकार है कि मेरे बच्चे को अगर आज किसी ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो वो व्यक्ति कौन है जिसने मेरे बच्चे को मोबाइल गिफ्ट किया है? इस मोबाइल गिफ्ट करने के पीछे उस व्यक्ति की क्या वजह है? क्या वो व्यक्ति सच में अच्छा है, उसने सच में मेरे बच्चे की मदद करी है, या मेरे बच्चे का वो इस्तेमाल करने वाला है भविष्य में? ये हर परिवार का होता है ना यार, सबका ही होगा। तो अब हम देश को ले लेते हैं, देश भी हमारा एक परिवार है। तो ऐसे ही क्या है, जब देश के अंदर बाहर से पैसा आता है NGO के अंदर, तो हमारी देश ये देखती है कि जिस NGO में पैसा आया है वो पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है, जिस विदेशी कंपनी से ये पैसा आया या विदेशी आदमी ने ये फंड की मदद करी है वो सच में व्यक्ति कौन है? आप एक पल के लिए सोचकर देखो, एक पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर ये सोचो कि किसी NGO को ISIS फंड देता है तो इसका मतलब फंड तो बिल्कुल गलत ही होगा ना यार। उस फंड का अच्छे कामों के लिए तो यूज नहीं होगा। तो सरकार का अधिकार होता है ये जानना कि पैसा कहां से आ रहा है और क्यों दिया जा रहा है। और दूसरी चीज, NGO की आड़ में क्या होता है, NGO में जितना भी पैसा आता है, मैं हर NGO की बात नहीं करूंगा तो प्लीज गुस्सा मत होना, तो कुछ NGOs क्या होते हैं 50% पैसा तो सिर्फ अपने लेविश स्टाइल, 5 स्टार होटल में रहना, विदेश यात्रा करना, अपनी लाइफ को बहुत लविश तरीके से जीना, उसके लिए यूज करते हैं। बाकी बच्चा 50% में से 40% ये पैसा यूज होता है एंटी इंडिया प्रोग्राम्स के अंदर, किसी बच्चे के हाथ में पत्थर पकड़ा देना, किसी को टेरर फंडिंग करना, और बाकी जो 10% होता है वो मुश्किल से उन लोगों को मिल पाता है जिन्हें सच में जरूरत है। तो इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए जो FCRA कानून बनाया है, इसमें एक संशोधन होना है। बात समझ रहे हैं? तो उसी संशोधन को ना हो, विदेश की धरती में बैठे कुछ डीप स्टेट और पावरफुल देश बहुत नाराज है हिंदुस्तान से कि नहीं,
इस कानून में और संशोधन नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो आज आपको इतने लोग नजर आ गए ना कुछ, उसमें से आधे वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि ये कानून पास हो। अब बहुत सारे लोग नाराज मत होना, पॉलिटिकल लोग, कि ये कानून, यार क्या कानून है। इस कानून को बनाया किसने था पता आपको? इस कानून को बनाया था हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने 1976 में, आपको पता है। और जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तब इस कानून को बनाया गया था। इंदिरा गांधी जी ने जब इस कानून को बनाया तो उन्हें एनालाइज हुआ पूरा का पूरा कि इस देश के अंदर बहुत सारे विदेशी लोग हैं, डीप स्टेट हैं, दुनिया भर के वो पावरफुल देश हैं जो हमारे देश को पैसा दे रहे हैं, एनजीओ को, देश में एक गृह युद्ध करने के लिए, देश के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। तो कानून उन्होंने बनाया था। तो हर कानून के अंदर क्या होता है? संशोधन होते हैं। जैसे आप मोबाइल को अपग्रेड करते हो तो वैसे ही कानून भी धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होता है? अपग्रेड। लेकिन हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि इस सत्र के अंदर यह कानून पास हो जाए। संसद नहीं चलने देंगे। बात समझ लो, संसद में बात ही नहीं होने देंगे तो कानून कैसे पास होगा? तो आपको मैंने छोटा सा इस कानून के बारे में समझाने की कोशिश करी।